Afternoon everyone, welcome to my channel and Jhatnani's collaboration. So आज हम 6 to 8 वालों के लिए ये चैप्टर लाए हैं। चैप्टर नंबर 7 है इंग्लिश ग्रामर का फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अब अलंकार का हिंदी और अलंकार को और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पेसिफाइड करूँगी मैं आप लोगों को। सबसे पहले देख लेते हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन विद डायग्राम, हम फिगर ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच के यूजेस को पढ़ेंगे और फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन. Figure of speech is said to be in use when form of ordinary sentence is changed to increase the effect of import the message being delivered. आप किसी भी मैसेज को जब आप किसी को सेंड कर रहे होते हैं तो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कोई कहावत या कुछ ऐसे मैसेजेस सेंड करते हो जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है किसी भी मैसेज को अट्रैक्टिव बनाना, ठीक है। और अलंकार भी यही होता है कि किसी भी संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकारों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर कुछ ऐसे फिगर से देखते हैं। एनिस्थेसिस मतलब कि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में डीप स्टडी होना। देन ये सारे जो हैं ये आपके फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, जितने भी इसमें 12 वर्ड्स लिखे हुए वो सारे। सो लेट्स कम टू द यूज. द एग्जाम्पल बिलो शो द रोल that figure of speech play in modifying the impact of sentence. जब आप लोग कोई भी एग्जाम्पल के पहले जो भी कोई रोल होता है उसको शो करते हो, ठीक है। वो एग्जाम्पल किस टाइप का होता है, उस एग्जाम्पल में आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसको और इम्पैक्टेबल और मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप लोग उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके। जैसे ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ता है। तो वह बहादुरी से लड़ता है तो बहादुरी तो हाँ ठीक है, जो सभी वॉरियर्स होते हैं वो बहादुरी से ही लड़ते हैं। ही फॉट लाइक लॉयन, वह शेर की तरह बहादुरी से लड़ता है। तो शेर की तरह बहादुरी से लड़ने का मतलब कि वो इसमें क्या एक इम्पैक्ट पड़ गया, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया, एक इफेक्टिव इम्पैक्ट पड़ गया कि हाँ वो कैसे लड़ता है, वो शेर की तरह बहादुरी से लड़ता है, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। इसमें कुछ 21 आपके सेंटेंसेस हैं, आप इनको देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो मुझे बताइएगा। सो लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. रिजम्बलेंस मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अलंकृत करते हैं, ठीक है। अलंकृत मतलब कि आप उसको मॉडिफाई करते हैं। देन कॉन्ट्रास्ट, वो अपोजिट एक दूसरे के जो भी आप एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं वो या तो सिमिलर होते हैं या अपोजिट होते हैं या कॉन्ट्रास्ट होते हैं। आप जिस वे में एग्जाम्पल्स देते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन, आपके जो वर्ड सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो अट्रैक्टिव और कंस्ट्रक्शन उनका कैसा होता है ये जो है आपके फिगर ऑफ स्पीच में बताया गया है, ठीक है। सो फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है अलंकार, और हमने जाना कि अलंकार क्या क्या होता है और कैसे कैसे होते हैं। सो आज की क्लास इतनी है। सो सी यू सून एवरीवन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स।